welcome to the platform of Judiciary Gold and LEAC. This is Surbhi Bhatia and I welcome you all to a very interesting session. जहां पर हम एक दुविधा का जवाब ढूंढने वाले हैं कि अगर हम बिहार जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करें तो क्या हम साइमल्टेनियसली यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जुडिशरी का एग्जाम जब हम कॉलेज में होते हैं तो कितना इंटाइसिंग लगता है ना कि यार जज बनेंगे, घर होगा, गाड़ी होगी, तो एक रेप्यूटेशन प्रोवाइड करता है हमें ये एग्जाम। और साइमल्टेनियसली कई बार ये मन करता है कि यार ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है, प्रोफेसर की जो जॉब है, ये कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या पर्क्स प्रोवाइड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की जिंदगी में रिक्वायर्ड है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो जहां जुडिशरी ने प्रोवाइड की रेप्यूटेशन, यूजीसी नेट के एस्पेक्ट से वो स्टेबिलिटी मिली। कई बार लोगों को लगता है कि यार नाम के आगे बस डॉक्टर लग जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट। जैसे जैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम मास्टर्स करते हैं, तब ये दुविधा थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि तब तक सोसाइटी हमें ये बोलना स्टार्ट कर देती है कि अगर तुमने एक एग्जाम के साथ चाहे दूसरे एग्जाम के बारे में सोचा तो तुम पहले एग्जाम के लिए सीरियस नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यही हम इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि साइमल्टेनियसली क्या मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इन सारी चीजों को हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन क्यों इतना स्मार्ट है। क्यों एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें यहाँ पर बम्पर धमाका मिल सकता है, डबल यहाँ पर हमें बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो सबसे पहली चीज, बैकअप करियर होना किसी भी तरीके का गलत एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी इस वक्त जुडिशरी के एग्जाम्स में चल रही है, बीट द एस्पेक्ट ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस और बीट द एस्पेक्ट ऑफ यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारी डेट्स हैं बहुत डिले होती रहती हैं, कई बार एग्जाम के प्री एंड मेंस में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, राइट। एंड देन नॉट टू मैं किसी को इसे निराश नहीं करना चाहती है, डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, पर वेरी प्रैक्टिकली कई बार ना वो एक नंबर भी बहुत ज्यादा अखर जाता है, राइट। तो इसलिए हमारे पास अगर ऑलरेडी एक ऑप्शन 2 है, इट्स नेवर बैड टू हैव दैट। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेजरली सेम है। तो एज आई टोल्ड यू, बस एक थोड़ी बहुत अलग डायरेक्शन में मेहनत चाहिए होगी, हल्की फुल्की, और यहाँ पर हमें डबल प्रॉफिट मिल सकता है। सो व्हाई नॉट दैट रास्ता। एंड लास्टली, एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि जुडिशरी जो हमें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, तो पहले से ही यहाँ पर जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है, ऐसा ये नहीं है कि एक बार तुमने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब स्टार्ट कर दी या पीएचडी स्टार्ट कर दी, जेआरएफ में घुस गए, तो कभी तुम जुडिशरी के रास्ते नहीं आ सकते वापस, बिल्कुल वापस आ सकते हैं, बट अब हम प्रॉपर्ली स्टेबल भी हो गए। बिकॉज कुछ लोग बहुत सीरियसली प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, बट उसका जो रेम्यूनरेशन एस्पेक्ट है या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इतना ज्यादा नहीं मिल पाती। ऑल्दो अभी सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट इसके रिगार्ड में रूल्स बना रहे हैं, बट डेफिनेटली ऑल ऑफ अस नो दैट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। एंड एट दिस एज हमें एक थोड़ा सा अखरने लग जाता है कि यार दोस्त अब स्टेबल हो रहे हैं, हमें भी हो जाना चाहिए। तो आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ यूजीसी नेट आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी। एंड बेटर यूज ऑफ टाइम, तो जो आपका प्री मेंस के बीच का गैप है, ठीक है, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का 1-2 मैथ्स के क्वेश्चंस करके, डीआई के क्वेश्चंस करके, अगर हमें एक बेनिफिट मिल रहा है, डबल प्रॉफिट मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, सो व्हाई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अपना यूजीसी का पैटर्न क्या है। यूजीसी का पैटर्न है यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल, 2 पेपर होंगे, 3 आवर्स का आपके पास यहाँ पर पेपर होगा। पहला पेपर है पेपर 1, ठीक है, फिर दिस इज अ जनरल पेपर, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर रहेंगे, हर क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। उसी के साथ ही साथ, अलग से दिन पे नहीं, उसी ही दिन यहाँ पर आपके पास पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लॉ पेपर बेस्ड होगा, और यहीं पर आपकी बिहार जुडिशरी की पूरी तैयारी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा,
और ये 200 मार्क्स का होगा। अब एक विन विन सिचुएशन बताऊं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन हुआ सही तो होंगे +2, पर हुआ अगर गलत तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चा लोग। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से भी अच्छा खासा यहाँ पर हमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर दो पेपर्स, वन इज गोइंग टू बी योर जनरल पेपर जिसमें हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड डिस्कस करते हैं, अभी आगे ब्रीफली सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और पेपर 2 जो पूरा लॉ बेस्ड है। पर इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे जो होगा आपका टोटल 300 मार्क्स का, जिसमें से एक कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पर सबसे जो कम कट ऑफ आती है वो आती है पीएचडी ओनली की, मतलब यहाँ पर आप पीएचडी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ होती है हमारी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा एग्जाम है, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए जो यूनिवर्सिटीज में रहती है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उससे भी थोड़ी सी और ज्यादा कट ऑफ पे आपको मिल जाएगी जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पर आपको रिसर्च करने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा, मतलब एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो पीएचडी में आप सिर्फ पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी दोनों के लिए एनरोल कर सकते हो, और जॉइंट जूनियर फेलो रिसर्च फेलोशिप में आप जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर दो एग्जाम्स क्लियर करके पेपर 1 पेपर 2 जिसकी कम्युलेटिव कट ऑफ आती है, उससे हमारे पास कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये 3 रास्ते खुल सकते हैं। और तीनों ही रास्ते ऐसे हैं जो हमें नाम के आगे डॉक्टर लगवाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और ये तो दोनों ही चीजें हमें प्रोवाइड करने वाला है, जहां पे पीएचडी भी कर रहे हैं, स्टाइपेंड भी आ रहा है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डॉक्टर दोनों बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज पेपर 1, पेपर 1 में झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा एनर्जी लगेगी, पर ज्यादा परेशान होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का लॉजिकल रीजनिंग, बचपन में जैसे क्वेश्चंस करते थे, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इस पूरे पेपर 1 का जो पर्सपेक्टिव है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को समझना ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपके पास रहने वाला टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जैक्टली टीचर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए इन द क्लास, किस तरीके के लर्निंग मेथड्स यूज करने चाहिए, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू ब्रिटिशर्स टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने कौन सी स्कीम स्टार्ट की, और आज यूजीसी क्या स्टेप्स ले रहा है। तो हायर एजुकेशन के रिगार्ड्स में, क्योंकि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका रिक्रूटमेंट होगा वो भी हायर एजुकेशन में, तो यहाँ हायर एजुकेशन के रिगार्ड्स में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड कि किस तरीके से रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं, अगर कोई भी इंसान रिसर्च में जा रहा है तो उसको क्या क्या यहाँ पे टूल्स यूज करने हैं, उन सब के रिगार्ड्स में ये बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशंस में भी यहाँ पर, क्योंकि अब आप एक वर्क प्लेस में जाने वाले हैं, तो किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, अ गुड लिसनर एंड अ गुड स्पीकर के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, तो अगेन अ जनरल एस्पेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग, एज आई टोल्ड यू, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, या वो हमारे जो सर्कल वाले क्वेश्चंस होते थे बहुत इंटरेस्टिंग से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट, कौन से बहुत लोग घबराते हैं, बहुत लोग शायद अभी वीडियो भी बंद करने वाले होंगे, पर रुक जाओ, मत करना, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैम हम ये मैथ से बचते हुए तो लॉ की तरफ आए थे कि यहाँ पर मैथ्स नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई इतना टफ मैथ्स नहीं आने वाला, कुछ ही क्वेश्चंस आएंगे क्वांट्स के, और वो हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। तो क्वांट्स और डीआई से घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, आराम से सॉर्ट करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल टेक के बिना तो कुछ नहीं है, हम भी इंटरैक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्वॉल्व है उन सब के बारे में, एंड पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूटर्स पे, इन सब का एस्पेक्ट हम डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस इन 10 यूनिट्स में से आते हैं, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा यूनिट्स पूछी जाती हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट। इन्हीं से ही हमारे 30-35 क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रैटेजिकली पढ़े ना, तो कोई दिक्कत हमें नहीं फंसेगी।
तो हर दिन का आधा एक घंटा एंड वी आर सॉर्टेड फॉर पेपर 1। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, नेट में एक चीज बहुत अच्छी है जो है जुडिशरी में लैग करती है। जुडिशरी में डेट्स आती हैं शायद 6-6 महीने के गैप पे, कि प्री है, फिर कुछ वक्त बाद मेंस है, फिर कुछ बहुत वक्त बाद इंटरव्यू है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, जून में, दिसंबर में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप जून की साइकिल के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, अभी आप चाहते हो कि बिहार की जो वैकेंसी आई हुई है मैं उस पर प्रॉपरली फोकस करूं, तो आप यहाँ पे दिसंबर के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम तो होगा ही होगा साल में 2 बार। ठीक है। पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? आईपीआर और आईटी लॉ आता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स यहाँ पे रहता है, कमर्शियल लॉ जिसमें हमारे छोटे छोटे एक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। फैमिली लॉ में भी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के कुछ सेक्शंस यहाँ पे बार बार रिपीट होते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ जो एक अच्छा खासा चंक रहता है। ठीक है, जैसे आपके बिहार जुडिशरी में, ये तो बिहार जुडिशरी का भी फेवरेट टॉपिक और यूजीसी नेट का भी फेवरेट टॉपिक, तो यहाँ पे जजमेंट से लेके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स तक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, पर बहुत ही ब्रीफली आता है, बहुत हैवी यहाँ पर नहीं आता। एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, तो अगेन ह्यूमन राइट्स किस तरीके से डेवलप हुए, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ यहाँ किस तरीके से डेवलप हुआ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज योर नेक्स्ट फेवरेट कैटेगरी फॉर यूजीसी नेट लॉ एग्जाम। क्या यहाँ पे स्कूल्स रहते हैं, थ्योरीज रहती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। एंड लास्टली कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, जहां पर हम एक बहुत ही ब्रीफ कंपैरिजन करते हैं इंडिया का इन रिगार्ड्स टू अदर पर्टिकुलर कंट्रीज, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिहार जुडिशरी के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो बिहार जुडिशरी में इस वक्त आपका ये सिलेबस है दैट आई फाउंड ऑन द नोटिफिकेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स आपके पास है, कॉन्सी एंड एडमिन लॉ आपके पास है, टीपीएस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लॉ ऑफ ट्रस्ट। ये आप इनफैक्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो यूजीसी नेट से, ये हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं है। कमर्शियल लॉ यहाँ पर है, फैमिली लॉ भी यहाँ पर है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी तीनों है। सीपीसी सिर्फ बिहार जुडिशरी में है। सीपीसी से जो स्टूडेंट्स डरते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि यूजीसी नेट में ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, ये भी यहाँ पर यूजीसी नेट में नहीं है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट भी नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा चंक आपके पूरे सिलेबस का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ पक्का है, ठीक है, कमर्शियल लॉ है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए है। और अगर तुमने बिहार जुडिशरी के लिए लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ लिया ना, यूजीसी नेट के लिए तो बस 4 दिन पहले रिवीजन करनी है एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। यूजीसी नेट का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो पेपर 1 की तरफ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, पर पेपर 2 बहुत ही ज्यादा केस बेस्ड आता है, साइमल्टेनियसली सिंपली सेक्शंस पूछे जाते हैं, बहुत इन डेप्थ हर टॉपिक में नहीं जाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको बैलेंस कैसे करना है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे सेम है, तो इसलिए आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले नेट के पीवाईपीज निकालने हैं, क्योंकि नेट के एग्जाम में जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। पास्ट ईयर पेपर्स के बहुत से क्वेश्चन साइमल्टेनियसली रिपीट होते हैं या हमें एक पैटर्न बताते हैं, जैसे पिछले कुछ सालों से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द जजमेंट्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको उन सब्जेक्ट्स को ओवरलैप करना है स्मार्टली। जब तुम बीएनएस पढ़ रहे हो तो हल्का सा एक एस्पेक्ट देख लो कि नेट में इससे कनेक्टेड कौन से क्वेश्चंस हैं। अब तुम नेट में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाओगे तो है तो प्रैक्टिस ही ना, चाहे वो बिहार जुडिशरी के लिए हो या फिर नेट के लिए हो। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने डे को स्मार्टली स्प्लिट करना होगा। जैसे अभी हमारे पास डेट नहीं आई है बिहार जुडिशरी की, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। पेपर 1 को वेरी फ्रैंकली अगर आप डेली 1 to 1.5 आवर भी दोगे ना, इट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक बार पीवाईपी खोल के
पेपर 1 के एस्पेक्ट में देखना स्टार्ट करो, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ वेरी गुड हेल्प। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पीवाईक्यूज हैं आपके गेम चेंजर, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, एंड बेयर एक्ट ओरिएंटेड। हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा बेयर एक्ट ओरिएंटेड है एंड केस लॉज की क्रोनोलॉजी पे बेस्ड होता है। वही कुछ सेक्शंस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रिपीट होते हैं, टॉर्ट्स में रिपीट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिपीट होते हैं, फैमिली लॉ में रिपीट होते हैं। तो इन्हीं कुछ केसेस के बेसिस पर एंड बेयर एक्ट के बेसिस पे आप बहुत इजीली अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में एक हल्के फुल्के सी एक्स्ट्रा एनर्जी और यहाँ पर डबल प्रॉफिट, हमें डबल धमाका यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे और ज्यादा चीजें जानने के लिए अबाउट द यूजीसी नेट कोर्स। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पर सिर्फ 6363286363 पे कॉल करना है एंड यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस ऑन कि यूजीसी नेट का जो भी कोर्स है वो एग्जैक्टली आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड यू कैन गेट एन ऑफ 10% ऑन ऑल द कोर्सेज हियर एज वेल। साइमल्टेनियसली अब थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलेंगी। डेफिनेटली नंबर पे कॉल करके तो पता चलेगा ही। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 से ओरिएंटेड पूरा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आपको कम से कम भी 25 प्लस मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट अलग से, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब फैकल्टी के साथ 1-on-1 इंटरैक्शन, राइट। आपकी जितनी भी फैकल्टीज हैं वो खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, वो खुद यहाँ पर इस जोन से क्लियर कर कर आए हैं। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर क्लैरिटी हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी फंसे थे और किस तरीके से निकले या नहीं निकल पाए, तो एक लेसन लेके तो जरूर आए हैं। उन सारी चीजों के लिए वी हैव प्रॉपर आंसर्स फॉर यू, राइट। तो यहाँ पर आप 1-on-1 मेंटरशिप कर सकते हैं, अपनी फैकल्टी के साथ प्रॉपर डाउट सेशंस कर सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हम बिहार जुडिशरी के साथ साथ यूजीसी नेट को इजीली एस कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू एंड गिव्स यू अ मोटिवेशन कि ऑप्शन 2 रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से अपने यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में सोचो। इट्स अ वेरी गुड करियर, एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एंड एक रेप्यूटेशन भी प्रोवाइड करेगा सोसाइटी में। आई होप टू सी यू गाइज वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।